हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें समुच्चय के बारे में बता रहे हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 है और ये कैसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं ये आप देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें वीडियो को और अपने मित्रों को इसे शेयर कर दें। शेयर के कोई पैसे नहीं लगते, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। ओके, देखिए, निम्न को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? हमारे जो अवयव दिए होते हैं उसके गुणों को लिख दिया जाता है कि उसमें क्या गुण है, वही समुच्चय निर्माण रूप होता है। देखिए क्या क्या करते हैं। पहले आप समुच्चय निर्माण रूप की परिभाषा देखिए, जो हमने इससे पहले वीडियो देखे भेजे हैं उसमें। तो देखो ये क्या है, 3, 6, 9, 12। ये 3 से विभाज्य संख्या है ये वाली। हम पहले आपको ये बताते हैं यहां पर नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होता है नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर से यदि हम अवयव लेना चाहें, कुछ अवयव इसमें से लेना चाहें, तो वो जो अवयव हम लेंगे वो स्मॉल एन होते हैं। ये हमने इसमें से यहाँ से ये अवयव ले लिया, स्मॉल एन है। ये अवयव ले लिया तो वो भी स्मॉल एन है। ये वाला अवयव ले लिया वो भी स्मॉल एन है। ये वाला अवयव ले लिया वो भी स्मॉल एन है। ये सब स्मॉल एन होते हैं। नेचुरल नंबर में से कोई भी अवयव ले लें ये स्मॉल एन होते हैं। अगर हम ये कह दें कि 3n का मतलब 3 का n में मल्टीप्लाई। अगर आप n की जगह 1 रख दें, 3 × 1 तो हमारा 3 आ जाएगा। अगर n की जगह हम 3 × 2 रख दें तो 6 हो जाएगा। इस n की जगह 3 × 3 रख दें तो 9 हो जाएगा। n की जगह 3 × 4 रख दें तो हमारा 12 हो जाएगा। ये हमारे 3, 6, 9, 12 वही तो आपको दिखाई दे रहा है। 3, 6, 9, 12 ये दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा जो 3n है वो 3 का पहाड़ा है। हमारे कोई संख्या रख दें उसका 3 गुना कर दो वह होता है। तो यही बस क्या किया कि हमने समुच्चय निर्माण रूप में इसे लिखना है। तो क्या करते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, ये करते हैं x सच दैट x तो हमेशा लिखते हैं मंझला पुस्तक लगा के। फिर यहाँ पे लिख देते हैं x = 3n, ये लिख दिया। जहां n क्या है, जहां n है हमारी 1, 2, 3, 4 ये n है। बस आपका ये आंसर हो गया, ये रहा x सच दैट x = 3n। समुच्चय निर्माण रूप में हमेशा x सच दैट x लिखा जाता है और उसका गुण लिख दिया जाता है। यही समुच्चय निर्माण रूप है। लिख दिया ये गुण x सच दैट x = 3n, जहां n इक्वल क्या है 1, 2, 3, 4। ये हमने आपको दिखा दिया है। आपको ये परीक्षा में बिल्कुल नहीं दिखाना है, ये बिल्कुल भी परीक्षा में नहीं दिखाना। ये तो केवल इससे समझाया गया है। 3n, n की जगह 1, 2, 3, 4 रख दिया तो 3 × 1 3 हो गया। 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, 3 का 3 में 9, 3 का 4 में 12। ये हमारे चलते चले जा रहे हैं। तो आपका ये खंड सही हो गया। ये समुच्चय निर्माण रूप है। इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। हाँ विद्यार्थियों, अब हम इसको देखेंगे कि हमारा समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है इसको। ये 4th का सेकंड पार्ट है। अब सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि 2n अगर कर दें और n की जगह अगर हम 1 रख दें, 2 रख दें तो 2 हो जाएगा। अगर n की जगह हम 2 रख दें, 2 तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 4 हो जाएगा। अगर हम 2 3 रख दें, 2 3 तो 2 × 2 ये हमारा बनेगा 8 बन गया। 2 दूनी 4 दूनी 8। और अगर हम 2 4 कर दें तो हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 2 ये 16 हो जाएगा।
2 पे पावर मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आपका ये 16 हो जाएगा। हम और करके दिखा दे रहे हैं। अगर हम 2 पे पावर n की जगह 5 लिख दें तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32, ये हमारा 32 आ गया। 32 तो हमारा लिखा है क्या, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 ये लिखा है। तो हमको क्या पता लग गया कि ये 2 पे पावर n जैसी बात चल रही है। 1 रख दो, फिर 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, इस n के स्थान पर वो ये संख्या आ जाती है। आप ये दो एक बार जब सीखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आप ये समझ जाएंगे कि ये आपकी एक्सरसाइज यानी अवयव, इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिए हैं समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदलेंगे और ये अवयव दिए वो किस टाइप के, तो आप समझ जाएंगे पूरा। हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे क्या, महिला कोष्टक शुरू x सच दैट x। समुच्चय निर्माण रूप में x सच दैट x लिखा जाता है। x ऐसा है कि x बराबर 2 पे पावर n, जहां n इक्वल 1, 2, 3, 4, 5। बस आपका ये हो गया। ये n की जगह आप 1 से लेकर के 5 इस जगह रखते चले जाओ तो आपका ये हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। जबकि परीक्षा में ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं दिखाओगे, केवल आप समझ लो, दो एक बार इसे देख लो, बस आप भी ऐसे ही करना सीख जाएंगे। अब देखो अगला खंड देखते हैं। आप देखेंगे ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या कह रहा है उसके बारे में देखो। हम आपको एक बात बताते हैं, 5 टू दी पावर n, n की जगह हम क्या रख दें 1। अगर n की जगह 1 रख दोगे तो 5 हो जाएगा। n की जगह 2 रख दोगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। n की जगह अगर हम 3 रख दें तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल 125। 5 पंजे 25 पंजे 125। अगर 5 की जगह वो n की जगह हम 4 रख दें तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 बन गया। यही आपकी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, 5, 25, 125, 625, यही आपको दिखाई दे रही हैं। ये 5 पे पावर का रूप चल रहा है, ये 5 पे पावर n मान लिया है और n की जगह 1, 2, 3, 4 रखने पर ये हमारी संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो हमारा ये आंसर क्या होगा, इसे हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल 5 टू दी पावर n, जहां n का मान हमारा 1, 2, 3, 4 है और महिला कोष्टक कर दो बंद। यही आपका आंसर आ गया। ये समुच्चय निर्माण रूप है। समुच्चय निर्माण रूप में ये अवयव सब हटा दिए जाते हैं और उनका यहाँ गुण लिख दिया जाता है। ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया, इसमें बदलना है। ये समुच्चय निर्माण रूप है, ये केवल गुण लिखा जाता है। इसमें निर्माण करने में x सच दैट x जरूर लिखा जाता है। x ऐसा है कि x इक्वल 5 पे पावर n, ये 5 पे पावर n का रूप है और n की जगह 1, 2, 3, 4 रखने से हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। या आपको कुछ नहीं लिखना, बस वो तो केवल समझाया गया है। अब हम देखेंगे अगला पार्ट। हाँ, अब इसको देखेंगे। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। ये सब NCERT वाले क्वेश्चन सब टोटल। तो क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, ये तो हमारी सम संख्या चल रही है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, x दैट x एक सम संख्या है, सम संख्या है। यह आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया, यह आंसर हो गया। ये हमें एक सम संख्या दिखाई दे रही है। सम संख्या है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, ये समधन पूर्णांक है। आप ये भी लिख सकते हो, एक सम संख्या है या समधन पूर्णांक है, ये भी आप लिख सकते हो।
आंसर हो गया। जैसे हमने सम संख्या लिख दी, या लिख दो सम धन पूर्णांक है, ये सम भी है और धन पूर्णांक भी है, ये भी आप लिख सकते हो इसमें, यह आपका आंसर हो गया है। और जैसे मान लीजिए आपने जल्दी में लिख दिया सम संख्या है, वो भी चल जाएगा। और लिखोगे सम धन पूर्णांक हैं, ये धनात्मक दिखाई दे रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स एक सम धन पूर्णांक संख्या है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, अब इस पार्ट को देखेंगे। हमारा ये पार्ट क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। निम्न को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये समुच्चय निर्माण रूप में ही बताया गया है। और देखो इसको कैसे करते हैं, ये हम पहले बताते हैं। आप 1 का यदि वर्ग करोगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4, 3 का अगर वर्ग करोगे स्क्वायर तो हमारा 9 होता है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होता है, डॉट 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 डॉट। यदि आप 10 का स्क्वायर करोगे तो हमारा 100 हो जाएगा। ये हमारे वही स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, जो आपका नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। देखो ऊपर तो स्क्वायर लगाए हर जगह स्क्वायर, ये स्क्वायर लगाए, नीचे हमारी बदल रही है 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक आ रहा है ये। तो हमारा क्या होगा आंसर में, एक्स एज दैट एक्स, ये हमने बदला एक्स एज दैट एक्स इक्वल एन स्क्वायर, ये लिख दिया एन स्क्वायर, जहाँ एन क्या है, जहाँ एन है हमारा एन इक्वल 1, 2, 3, डॉट 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 10 तक आंसर हो गया। ये रहा एन की जगह आप यदि 1 रख दो यहाँ पे तो 1 का वर्ग हो जाएगा, इतना आ जाएगा। एन की जगह अगर 2 रख दो इस जगह, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। एन की जगह अगर 3 रख दे यहाँ पर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। डॉट 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 एन की जगह अगर हम 10 रख देंगे तो 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। बस यही आपका है, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप है। ये रोस्टर रूप था। बस समुच्चय के 2 तो रूप होते ही है, एक रोस्टर रूप होता है, एक समुच्चय निर्माण रूप होता है। रोस्टर रूप में अवयव कॉमा लगा के लिखे जाते हैं और समुच्चय निर्माण रूप में जो अवयव लिखे हैं उनका गुण लिख दिया जाता है। तो देखो ये रोस्टर रूप है, इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में बदलो तो क्या होता है, एक्स एज दैट एक्स इक्वल एन स्क्वायर, जहाँ एन इक्वल 1 से लेकर के 10 है। ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक, क्या 1 4 9 डॉट 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 100, यही तो आपका लिखा है 100 तक। वो 10 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे रखा जाएगा। एन जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, डॉट 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 10 रख दो, यही आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। एन स्क्वायर आ रहा है। आप ऐसे इस प्रकार इसको कर देंगे। ओके, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को तो लाइक कर ही लिया करो। ओके।